everyone, welcome to my YouTube channel. Today's topic is Aconitum napellus. Aconitum napellus का कॉमन नेम क्या है? मॉन्कसूथ, प्रूवर है हैनेमैन एंड फैमिली रेननगुलेसी. ओके, एकोनाइट जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि कलर्क ABC नर्सरीज क्या है. होम्योपैथी मेडिसिन कलर्क ABC नर्सरीज refers to a crucial trio of foundation remedy. A stand for aconite, B stand for belladonna, C stand for chamomilla, that are highly effective for treating acute sudden illness, फीवर एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन. ओके, ये किसने बनाया था? डॉक्टर जॉन हेनरी कलर ने बनाया था. दिस मेमोरी एड आइडेंटिफाई 3 मोस्ट एसेंशियल रेमेडीज टू कीप इन नर्सरी और फैमिली मेडिसिन कैबिनेट. ओके, इट इज़ लाइक अ फर्स्ट एड समझ लीजिए, जिसमें एकोनाइट ना सडन होने वाली किसी भी बीमारी का, जैसे सडन फीवर हो गया, सडन रेस्टलेसनेस हो गया बच्चे में, तो उसमें एकोनाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. बेलाडोना सडनली बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया और बच्चा बिल्कुल ही लाल पड़ रहा है, तो उसमें बेलाडोना दे सकते हैं. और कैमोमिला इरिटेबिलिटी है बच्चे में, पेन है टीथिंग के टाइम, तो उसमें कैमोमिला दे सकते हैं. ओके, तो ये स्पेशली इन्फेंट्स के लिए ही बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था. फिर आता है इंट्रोडक्शन पे. तो इंट्रोडक्शन क्या है? एक्यूट रेमेडी. एक्यूट डिजीज़ क्या होता है? जो ना कुछ टाइम से, लाइक कुछ वीक से है और या फिर कुछ दिनों से है, तो एक्यूट केस में आ जाएगा. भाई 3 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्रोनिक केस में आ जाएगा, चाहे वो 1 साल से हो या फिर लाइफ टाइम से हो, तो क्रोनिक केस में आ जाएगा. तो इट इज़ लाइक अ ग्रेट स्टॉर्म, इट कम्स सडनली वायलेंटली एंड स्विप्स ओवर एंड पासेज अवे इन द सेम मैनर. इसका मतलब क्या है कि जो भी बीमारी होगा ना, जैसे फीवर आया तो वो सडनली पीक पे जाएगा, स्लोली और माइल्ड नहीं सिम्टम आपको शो करेगा किसी भी इलनेस का. डायरेक्टली से फीवर 102 103 हो रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ वायलेंटली, और मेंटली और फिजिकली दोनों ही वो डिस्टर्ब है, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट, इलनेस भी शो हो रहा है उसे. ठीक है, और अगर आप उसे एकोनाइट मेडिसिन देगा तो वो जितना तेज़ी से आया था सडनली, उतने तेज़ी से चला जाएगा. लगेगा ही नहीं कि अभी वो बंदा इतना बीमार था. अचानक से आया, अभी वो ठीक था बिल्कुल, उसे इतना तेज़ फिर सडनली बुखार हो गया, बहुत ज़्यादा घबराहट, फियर ऑफ डेथ, ये सब हो गया. मेंटली फिजिकली दोनों वो रेस्टलेस है. फिर वो उसे मेडिसिन दिया गया, फिर वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, लगा ही नहीं उसे इतना तेज़ बुखार था अभी. ठीक है, ऐसा सडनली का मतलब ये हुआ. ठीक है, फिर स्फीयर ऑफ एक्शन पे आते हैं. प्रीडोमिनेंटली किस पे एक्ट करते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे, सीरस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ब्लड पे, और CVC कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे. ओके, और फिर हम लोग देख लेते हैं पैथोजेनेसिस, जैसे टर्मोइल इन सर्कुलेशन. नेक्स्ट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं. मैं SK दुबे के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ. तो इसका फिजिकल मेकअप कैसा है, वो फिजिकली कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसको कहते हैं, वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन में. तो फिजिकली कैसा होगा? प्लेथोरिक सैंग्विन पर्सन विथ रिजिड फाइबर, डार्क हेयर, आइज, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट पीपल है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल. वो जो होता है ना हेल्दी पर्सन, जो रेड होता है बिल्कुल वैसा, उस पर्सन को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सैंग्विन पर्सन, प्लेथोरिक सैंग्विन पर्सन. ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसका जो वो है ना हेयर एंड आइज का कलर डार्क है. सडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहा है, मतलब उसमें जो उसके लाइफ में फिजिकल वर्क बहुत कम है, वो बैठ के ही अपने पूरे काम करता है, उसे कहते हैं सेडेंटरी लाइफ स्टाइल. बेबी भी इसका रोजी, चबी एंड प्लेथोरिक बेबीज भी ऐसे ही दिखते हैं. टेम्परामेंट क्या है? सैंग्विन, मतलब कॉन्फिडेंट टेम्परामेंट है इसका. रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड उतना ज़्यादा कुछ स्ट्राइकिंग नहीं है, फिर भी इसको वार्म ब्लडेड कहा गया, मतलब हॉट पेशेंट. म्याज में इसका सो रहा है. अब हम लोग जनरल गाइडिंग सिम्टम पे आ जाते हैं. तो गाइडिंग सिम्टम में फर्स्ट क्या है? कीनोट. टेंशन इज़ द कीनोट ऑफ एकोनाइट. जैसे बेलाडोना का कंजेशन है, वैसे ही एकोनाइट का क्या है? टेंशन. एकोनाइट इज इंडिकेटेड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी एक्यूट केस दैट स्टार्ट सडनली वायलेंटली एंड लाइक अ स्ट्रॉम. ठीक है, किसी भी फर्स्ट स्टेज के एक्यूट केस में दिया जाएगा जो कि सडनली स्टार्ट होता है एंड वायलेंटली. ओके, इट इज़ वन ऑफ द ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस. ट्रायल्स जो है नैश ट्रायल्स होता है. ठीक है, रेस्टलेसनेस का ये बहुत अच्छा रेमेडी है. इसमें जो रेस्टलेसनेस होगा, मेंटली और फिजिकली दोनों रेस्टलेस रहेगा. मेंटली कैसा रेस्टलेसनेस आप देख सकते हैं? ग्रेट फियर एंड एनजाइटी ऑफ माइंड, है ना. तो मेंटली भी रेस्टलेस है, फिजिकली भी वो स्ट्रॉन्ग है. मैंने बताया अभी फिजिकल मेकअप में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है. रेस्टलेसनेस से फ्रीक्वेंटली एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. ठीक है, आपको ना कंपैरिजन करके आ सकता है आर्सेनिक एंड एकोनाइट में, क्योंकि माइंड भी सेम है, इसमें रेस्टलेसनेस में भी आ रहा है आर्सेनिक, आप देख सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा जो सिम्टम है ना आर्सेनिक और एकोनाइट का,
मैच होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेस्टलेसनेस में दूसरा मेडिसिन कौन सा है, आर्सेनिक एंड रस्टक्स। आर्सेनिक का जो पर्सन होता है ना पेशेंट, वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता इजीली। रस्टक्स का पर्सन ऑन द अदर हैंड वो फिजिकली रेस्टलेसनेस, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो आर्सेनिक का पेशेंट रेस्टलेसनेस मेंटली रेस्टलेसनेस है और रस्टक्स फिजिकली, और एकोनाइट का पेशेंट बोथ मेंटली एंड फिजिकली दोनों वो रेस्टलेस है। ओके, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड, फियर एंड फ्राइट, फियर ऑफ डेथ इवन प्रेडिक्ट्स द टाइम ऑफ डेथ। तो हम लोग जान लेते हैं कि आर्सेनिक और एकोनाइट का पेशेंट में फियर ऑफ डेथ दोनों केस में आता है, पर डिफरेंस क्या है। तो एकोनाइट के केस में क्या होता है ना कि पेशेंट प्रेडिक्ट करता है, एक तो बोल रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, और वो इवन उसके रूम में घड़ी होगा ना तो दीवार की तरफ घड़ी की तरफ हाथ दिखा के बोलेगा कि जब कांटा 5:10 पर जाएगा तब मैं मर जाऊँगा, ठीक है। पर आर्सेनिक के केस में ऐसा नहीं, वो टाइम प्रेडिक्ट नहीं करता है, वो बस बोलता, उसे फियर ऑफ डेथ बस रहता है। एकोनाइट के केस में क्या होता है कि पेशेंट में कॉन्फिडेंट है कि वो बच सकता है अगर उसे सही डॉक्टर सही मेडिसिन दे दे, तो वो चाहता है जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाए ताकि उसे सही मेडिसिन मिले और वो बच सके। आर्सेनिक के पेशेंट में क्या है, उसे लगता है कि ये इनक्यूरेबल डिजीज़ है, ये ठीक नहीं हो सकता है, तो जब वो ठीक ही सोच ही रहा है ऐसा कि वो ठीक नहीं हो सकता, फिर डॉक्टर और मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये माइंड में डिफरेंसेस है जो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर हॉट एंड ड्राई स्किन है इसका, और जो जहाँ पे वो स्वेटिंग होगा ना वो उस एरिया में होगा जहाँ पे रेस्ट करेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी है। यहाँ पे हम लोग को दूसरा नैश ट्रायल्स देखने मिलता है, नैश ट्रायल्स ऑफ पेन, जिसमें एकोनाइट, कैमोमिल एंड कॉफिया है। तो यहाँ पे 2 ट्रायल्स हमने देखा है, एक है ट्रायल्स ऑफ रेस्टलेसनेस एंड ट्रायल्स ऑफ पेन, तो आपको दोनों याद रखना है, ओके। फिर हम लोग आते हैं एक्सेसिव सेंटिव, इसका जो पेन होगा मैंने बताया नहीं, पेन इसका इतना ज़्यादा मतलब बियर नहीं कर पाएगा, इतना ज़्यादा अनबियरेबल पेन होगा, उससे इतना ज़्यादा दर्द होगा, ये पेन जो है ना वो रात के टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका सिम्टम है ना इवनिंग में भी रहेगा, पर रात में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा एकोनाइट का सिम्टम। एक्सेसिव सेंसिटिव हो जाएगा वो, स्किन लीस्ट हल्का सा भी टच करें तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उस टच को, इतना ज़्यादा से दर्द है, ठीक है। अनक्वेंचेबल थ्रस्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, अनक्वेंचेबल थ्रस्ट उसे कहते हैं जो आप पानी पिए आपको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता है ना, प्यास बुझ नहीं रही है आपकी, उसे कहते हैं अनक्वेंचेबल थ्रस्ट, ओके। तो उसे किस चीज़ की प्यास है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, वो पी रहा है फिर भी उसका प्यास नहीं बुझ रहा है, ठीक है। एक्टिव हेमरेज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्टिव हेमरेज होगा इसमें यूट्रस एंड अदर प्लेसेस स्टॉट प्लेथोरिक पेशेंट, ठीक है। इसमें जो ब्लड का कलर होगा ना वो कैसा होगा, प्योर ब्राइट रेड कलर का होगा, उसके बाद उससे वही रेस्टलेसनेस फियर होगा, ठीक है। फिर आता है फेस ऑफ द पेशेंट है ना वो रेड होगा, अल्टरनेट फिर पेल हो जाएगा, जब वो सो के उठेगा ना तो उसका फेस रेड से बिल्कुल पेल हो जाएगा, डेथली जो होता है ना मरने जैसा फेस वैसा बिल्कुल दिखेगा, और लगेगा कि फेस एकदम फुल गया है, इन्फ्लामेशन हो गया फेस में, ओके। कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक प्लेस, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन का सब सिम्टम आपको देखने में रेडनेस, हीट सब प्रोड्यूस होगा, जबकि किसी प्रॉपर स्पॉट पे इन्फ्लामेशन हुआ भी नहीं है अभी, फिर भी ये सब सिम्टम देखने मिलेगा, ओके। पैरालाइज भी हो सकता है पेशेंट अगर वो एक्सपोज हो ड्राई कोल्ड विंड से। ये सब जो सिम्टम हो रहा है ना मोस्टली जो सिम्टम होता है इन एकोनाइट का किस वजह से हो रहा है, ड्राई कोल्ड विंड के वजह के एक्सपोजर की वजह से ही हो रहा है आपको फीवर या कुछ भी, ओके। माइंड देख लेते हैं, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी, प्रिडिक्ट द डेट एंड इवन द आवर ऑफ डेथ, वो डेट भी बता दे रहा है, इस दिन को इतना बज के इतना मिनट, उसके रूम में घड़ी होगा मैंने बताया, तो वो घड़ी की तरफ हाँ उंगली दिखाते हुए कहेगा कि मेरा इतने बज के इतने मिनट पे डेथ हो जाएगा। फिर भी वो चाहता है कि प्रॉपर डॉक्टर को बुलाया जाए ताकि वो प्रॉपर मेडिसिन दे और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। ग्रेट फियर एंड एंजाइटी, उसको हर चीज़ से डर लगता है, भीड़ से डर लगता है, स्ट्रीट में क्रॉस करने से डर लगता है, बेड पे जाने से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, घोस्ट से डर लगता है, हर चीज़ से डर लगता है पेशेंट को। और म्यूज़िक इज़ अनबियरेबल, म्यूज़िक सुनता है ना तो वो सैड हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग रेस्टलेसनेस ड्यू टू पेन, जिसे कहते हैं टॉसेस अबाउट इन एगनी। क्या होता है, इतना ज़्यादा पेन है ना कि वो रेस्टलेस हो रहा है, एक जगह से दूसरे ट्रैवल कर रहा है, फ्रीक्वेंटली बताया ही मैंने आपको। मेंटल कामनेस काउंटर इंडिकेट्स एकोनाइट, इसका मतलब क्या होता है कि मेंटल कामनेस अगर आप पेशेंट में देख लें, एकोनाइट के पेशेंट का ना माइंड पिक्यूलियर होता है, आपको माइंड पे वर्क करना पड़ेगा, माइंड उसका जानना पड़ेगा कैसा माइंड है उसका, ओके। अगर वो दिख रहा है कि मेंटली बिल्कुल काम है, बिल्कुल ही काम है, उसे कोई भी एनजाइटी नहीं है, फियर नहीं है, तो उसमें आप एकोनाइट नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, ओके।
फिर हम आ जाते हैं एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन पे। तो एग्रावेशन मतलब कोई भी सिम्टम इंक्रीज़ कब होता है, गर्म रूम में रहने से, वार्म रूम, इवनिंग में और नाइट में, ठीक है। और जब वो ओपन एयर में जा रहा है तो उसका जो सिम्टम है उससे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। ओके, तो यही था आज के वीडियो के लिए।